माता की जय गुरुवर की। आज हम भारत देश में हजारों की तादाद में कथावाचक, भारत में कथावाचक जो हैं, उस विषय में हम कुछ अपना विचार रखेंगे। यहाँ पर आज कथावाचक देश में अपने मुखारबिन से नाना प्रकार के देवी देवताओं के ऊपर में लोगों को ज्ञान बांटते हैं। आज इस ज्ञान के माध्यम से निश्चित कुछ परसेंट लोग शिक्षित हो रहे हैं, परंतु आज लोगों में हमारे कथावाचकों के द्वारा कुछ ऐसी भ्रामक बातें कह दी जाती हैं जिससे समाज के कुछ लोगों में भटकाव उत्पन्न हो रहे हैं। आज हमने देखा निश्चित ही कथावाचकों के द्वारा, भाई आज कथावाचक जो हैं कुछ सारगर्भिक चिंतन कर पाते हैं और उस सारगर्भिक चिंतन के माध्यम से कुछ के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन काफी लोगों में भटकाव की स्थिति बनी हुई है। इसका कारण यह है कि आज जो शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में जो बातें लिखी गई हैं उनको बताते हुए उनका अलग से अपने ढंग से उसको प्रेषित किया जाता है। इसमें समाज में आज हमने देखा कई कथावाचकों के द्वारा किसी भी गुरु को, किसी भी ऋषि को एक उनके द्वारा जो बताए गए देवी देवताओं के विशेषता जो होते हैं उनमें टीका टिप्पणी करना, एक ऐसे ऋषि को गंदे गाली गलौज से संबोधित करना, ये कहाँ का न्याय है? ये इन कथावाचकों के द्वारा ऐसा अभद्र व्यवहार किया जाता है। पिछले महीने जनवरी में एक प्रशांत मिश्रा जी हैं जिनके द्वारा श्री शक्तिपुत्र महाराज जी को अभद्र वाणी से संबोधित किया गया, जिन्हें उनके लाखों शिष्यों ने अपने गुरुवर का जो अभद्र व्यवहार किया उसके लिए लाखों शिष्यों ने प्रशांत मिश्रा को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आप मिश्रा जी से मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई ये वो ऋषि हैं, उनके बारे में आपको पूर्ण रूप से ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए। ठीक ही तो उन्होंने कहा कि भाई आज राधा रानी भाई कौन नहीं पूछता, आज हर सनातनी उनकी पूजा करते हैं, लेकिन भाई उन्होंने जो आत्मज्ञान से बल पर उन्होंने बताया कि हर जो देवी देवता जो भी हैं वो अंश मात्र हैं। तो भी अपने ज्ञान के बलबूते उन्होंने अपने ज्ञान से इस चीज को बताया और आपने उसका विरोध करते हुए आपने उनको नाना प्रकार की अभद्र भाषाएं का प्रयोग किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तक कोई भी बात को तर्क संगत या पूर्ण रूप से उसकी जानकारी न हो तब तक उसको समाज में या अपने चैनल में उसको प्रेषित न करें, जिससे समाज आज उनके श्री शक्तिपुत्र महाराज जी के लाखों करोड़ों शिष्य हैं। यदि किसी गुरु को कोई अभद्र व्यवहार करे और उसके शिष्य के कानों तक बात पहुंचे तो कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। और हम ये मानते हैं और ये समझते हैं और ये जानते हैं, किसी आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में श्री शक्तिपुत्र महाराज जी जैसे श्री सद्गुरुदेव आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे ऋषि हैं
जिनके हर चीज का उनको ज्ञान है, आज उनके द्वारा भगवती मानव कल्याण संगठन चलाया जाता है, जैसे विश्वव्यापी। आज उनके आप वहां पे भगवती मानव कल्याण संगठन की जो आश्रम है वहां पर चले जाइए। उस आश्रम में देखेंगे कि अखंड श्री दुर्गा चालीसा का पाठ विगत 28 वर्षों से चल रही है, जहां पर करोड़ों करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ पर श्री शक्तिपुत्र महाराज जी के द्वारा नशे मान से मुक्त और चरित्रवान जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। और जिन्होंने भी अपने नशा करके, शराब सेवन करके अपने जीवन की जो कमी है, अपने जीवन को तहस नहस कर रखी है, उसको चाहा तो गुरुदेव जी के जा करके उनके चरणों में रखा और उनके जीवन में परिवर्तन आया। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, लाखों लाख लोगों को श्री शक्तिपुत्र महाराज जी ने नशा मुक्त कराया है। भारत में ऐसी कोई संस्था है कि लोगों को आज नशा मुक्त करे? आज देश में हजारों की तादाद में आज शंकराचार्य हैं, प्रवक्ता हैं, आज कथावाचक हैं। क्या कथावाचकों के द्वारा लोगों को यह प्रेरित किया जाता है कि आप नशेमान से दूर रहें और चरित्रवान जीवन जिए? आज कथावाचकों के द्वारा कथा तो कम सुनाया जाता है, लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीच दे करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज कथावाचक एक जीवन यापन करने की इसको बिजनेस व्यापार बना करके चला रहे हैं। तो क्या कथावाचक ऐसे होनी चाहिए जो आज पूरे रास रंग में आज लोगों को भ्रमित करके आज नाच गान कर रहे हैं? क्या प्रभु राम ने ऐसा किया? क्या शंकर जी ने ऐसा किया? क्या कृष्ण भगवान ने ऐसा किया? जब उन लोग ऐसा नहीं किए तो आप क्यों ऐसे रास रंग में आज लोगों को लिप्त कर रहे हैं? आज लोगों को साथ अश्लीलता परोसी जा रही है। आज लोग इस नाच गान के माध्यम से अश्लीलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस चीज को रोका जाए, तभी समाज में एक अध्यात्म का जागरण हो पाएगा। यदि समाज को सुधारना ही है तो समाज में आध्यात्मिकता को परोसा जाए, जिससे लोग अध्यात्म की ओर बढ़े, और अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे तो उनकी चेतना जागृत होगी, और चेतना जागृत होगी तो लोग अच्छे कार्य करेंगे। अन्यथा आज पूरा समाज भटकाव की ओर है। समस्त कथावाचकों से निवेदन कि आप समाज को सही दिशा दें, सही मार्गदर्शन करें, अश्लीलता ना परोसें और समाज सुधार कार्य करते रहें। इसी वाणी के साथ अपनी बातचीत को यहाँ पर विराम करते हैं। जय माता की, जय गुरु।